एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान शिक्षा विभाग RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कंप्यूटर की बुक है आओ कंप्यूटर सीखें। इससे संबंधित चैप्टर नंबर 5 इसका आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपको क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्लास से संबंधित, कोई भी कंप्यूटर से संबंधित, कोई भी हिंदी से संबंधित, कोई भी मैथ से संबंधित अगर आपको टॉपिक देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो टॉपिक देख सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत ही सरल रूप से समझाने का प्रयास करेंगे और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम आपको करवाएंगे। शुरू कर रहे हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 5। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रिच टेक्स्ट एडिटर का परिचय हम इस चैप्टर में आपको करवाने जा रहे हैं कि टेक्स्ट एडिटर में कार्य करना आप इस चैप्टर के माध्यम से सीख जाओगे। रिच टेक्स्ट एडिटर एक मुफ्त टेक्स्ट एडिटर होता है। इसको प्रयोग में लेने के लिए आपको किसी प्रकार का शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्स्ट फाइलों को बनाने, देखने और उनमें संशोधन मतलब कोई गलती हो गई है उसमें सुधार करने के काम में आता है। यह टेक्स्ट एडिटर से अधिक ही सक्षम होता है। रिच टेक्स्ट एडिटर लिखने से संबंधित कार्य करने के काम में आता है, जैसे कि कहानी लिखना, कविता लिखना, पत्र लिखना, मतलब लिखने से संबंधित जो भी काम है वो आप रिच टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हो। इसको हम ओपन किस प्रकार करेंगे, इसकी क्या प्रोसेस है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है और स्टार्ट आइकन आपको दबाना है। जैसे यहाँ पर इस चित्र में बताया गया है। स्टार्ट आइकन कहाँ पर है आप देख सकते हो, लेफ्ट कोने में आपको दिया गया है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में आपको रिच टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर सर्च करना है। मतलब इस प्रकार आप सर्च वाले ऑप्शन पर जाकर ये सर्च करोगे जिससे एक रिच टेक्स्ट एडिटर फाइल आपके सामने खुल जाएगी। तो सेकेंड प्रोसेस में आपको ये करना है। फिर नीचे दिया गया चित्र रिच टेक्स्ट एडिटर का उदाहरण आप यहाँ देख सकते हो। इस प्रकार की मॉनिटर पर स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो ये रिच टेक्स्ट एडिटर यहाँ आपके सामने खुल जाएगा। फिर आपको टेक्स्ट लिखना है। टाइपिंग किस प्रकार करेंगे, रिच टेक्स्ट एडिटर ओपन होने पर एक खाली पेज जो होता है वो आपके सामने आएगा। पेज के ऊपरी बाईं साइड लेफ्ट साइड में एक झिलमिलाता हुआ कर्सर आपको दिखाई देगा जो आपको ये दर्शाएगा कि हम टाइप करने के लिए अब तैयार हैं। अब हम कीबोर्ड की मदद से वहाँ पर कुछ टाइप करेंगे। तो यहाँ एक कर्सर आपको माय नेम इज, तो ये टाइप किया हुआ है। उससे पहले यहाँ एक कर्सर था, वो कर्सर दिखाया गया था। रिच टेक्स्ट एडिटर की फाइल को आपको सेव किस प्रकार करना है, तो हमें अपने काम को सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है। हम कोई भी काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको दोबारा कभी काम में ले सकें, तो इसके लिए हमें उसको सेव करना होता है, उसको सुरक्षित रखना होता है, जिसके लिए भी आपको अलग अलग स्टेप काम में लेने हैं। इसमें आप देखोगे सेव आइकन आपको ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। तो इस सेव आइकन पर आपको क्लिक करना है। ऐसा आइकन होता है सेव वाला। ये अनडू और ये रीडू जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। इस सेव आइकन को आपको क्लिक करना है। फिर सेव एस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। तो सेव एस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आएगा। इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और
फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार निश्चित लोकेशन पर फाइल को नाम दे सकते हैं। मतलब किस नाम से आपको ये फाइल सेव करनी है वो नाम आप यहाँ दे सकते हो। ये जो आप देख रहे हो रेड बॉक्स में, यहाँ उस फाइल का नाम लिखा हुआ है। वैसे ही आप अपने नाम की या किसी और नाम से उस फाइल को सेव कर सकते हो। फिर क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको सेव बटन पर जाकर क्लिक करना है, जो आपको नीचे दिखाई देगा, जो आप इस ब्लैक बॉक्स में, इस रेड बॉक्स में देख सकते हो। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में क्या होता है, हमारा जो रिच टेक्स्ट एडिटर में जो काम है वो सेव हो जाएगा, उसको हम कभी भी देख पाएंगे। रिच टेक्स्ट एडिटर को क्लोज किस प्रकार करना है, इसको बंद किस प्रकार करना है, तो हमें अपने काम को क्लोज करने की आवश्यकता अगर होती है ताकि हम कोई अन्य काम कर सकें, तो उसके लिए भी अलग अलग स्टेप हैं। क्लोज आइकन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा, ये स्टेप फर्स्ट में दिखाया गया है। तो क्लोज में आपको ये रेड बॉक्स में जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये आप राइट साइड में कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख पाओगे। इनमें से आपको क्रॉस वाले पे क्लिक करना है, इससे आपकी फाइल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड एक अस्थायी स्टोरेज होती है जहां टेक्स्ट या इमेज आदि को हम पुनः प्रयोग के लिए अस्थायी रूप से उसको सेव कर सकते हैं। मतलब ये स्थायी नहीं होती, ये हट जाती है, ये अस्थायी होती है। इसमें कट, कॉपी एवं पेस्ट, कई ये 3 तरीके के कमांड इसमें होते हैं। कट इस प्रकार का होता है, एक कैंची सी आपको दिखाई देती है, साइड में कट लिखा हुआ होता है। कट कमांड क्या काम करता है, डाटा को अपने मूल स्थान से हटा करके क्लिपबोर्ड में सेव आप कर सकते हो, जिसे बाद में कहीं और उपयोग में लाया जा सकता है। फिर आपको कॉपी कमांड दिखाई देगा, ऐसा चिन्ह, नाम और ऐसा चिन्ह आपको दिखाई देगा, यह है कॉपी कमांड। चयनित डाटा की एक प्रति बनाकर क्लिपबोर्ड में सेव आप कर सकते हो, जिसे बाद में आप कहीं भी उपयोग में ले सकते हो। फिर आप देखोगे पेस्ट कमांड, तो इस प्रकार का चित्र और यह पेस्ट नाम लिखा हुआ होगा, यह क्या काम आएगा, क्लिपबोर्ड में किए गए कट या कॉपी डाटा को दूसरे स्थान में स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिच टेक्स्ट एडिटर में क्लिपबोर्ड का स्थान यहाँ पर दिया गया है। तो ये पेस्ट है, कट है, कॉपी है, क्लिपबोर्ड है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये आपके लेफ्ट साइड में कंप्यूटर के ऊपर जो है वो आपको दिखाई देगा। फॉन्ट क्या होता है, मतलब जो भी लिखे गए टेक्स्ट हैं उनको आप कई प्रकार से बदलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फॉन्ट काम में लेना है। लिखावट को और अधिक या आकर्षक बनाता है। फॉन्ट या टाइप फेस क्या होता है, तो कैलिबरी नाम से आपके सामने ऑप्शन आता है, और उसमें यहाँ कैलिबरी पर टाइप करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। अक्षरों के लिखने की अलग अलग शैलियाँ यहाँ उभर कर आएंगी, और लिखावट को वो विभिन्नता और सौंदर्यता प्रदान करता है। जैसे भी आपको लिखावट चाहिए वैसा ही आपका वो जो टाइपिंग किया हुआ एरिया है वो बन जाएगा। कैपिटल लेटर में हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा, कर्सिव राइटिंग में हो जाएगा, कैसे भी आप चाहो। तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन है। फिर फॉन्ट आकार, मतलब यहाँ संख्या दी होंगी और यहाँ आप उस फॉन्ट मतलब उस अक्षर को छोटा या बड़ा कर सकते हो। अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा करने में फॉन्ट जो बटन है वो काम में लिया जाता है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज मतलब अक्षरों के आकार को चरणों में बड़ा करना। तो ऐसा ए आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ऐसा एक बटन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बॉक्स दिखाई देगा, वो होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। और फिर डिक्रीज, उसमें तो क्या हो रहा है, ये तीर का निशान ऊपर है और इसमें ये
उसमें तीर का निशान ऐसा था और इसमें ये उल्टा है, मतलब डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसमें अक्षरों के आकार को छोटा किया जाता है। बी वाला दिखाई दे आपको गहरा बी, मतलब बोल्ड, अक्षरों को मोटा लिखने के काम में आता है। और ऐसा अगर आपको आई टेढ़ा दिखाई दे, इसको बोलते हैं इटैलिक, अक्षरों को टेढ़ा लिखने के काम में ये आता है। जैसे एस ऐसे तो सीधा हो गया और इसमें थोड़ा ऐसा टेढ़ा दिखाई देगा ताकि अक्षर सुंदर दिखाई दे। फिर आपको यू अंडरलाइन किया हुआ दिखाई देगा, मतलब ये क्या बता रहा है, अंडरलाइन, अक्षरों के नीचे अंडरलाइन करने में ये काम में आता है। और ऐसा अगर आपको बॉक्स दिखाई दे तो ये है स्ट्राइक थ्रू, मतलब अक्षरों को काटा हुआ बताने में ये काम आता है। जैसे कोई अक्षर लिख दिया गलत है तो वहाँ पर ऐसा आपको टाइप करना है तो ये अक्षरों को काटा हुआ दिखा देगा कि मतलब ये गलत टाइप है। और ए के नीचे बोल्ड लाइन आपको दिखाई देगी, मतलब फॉन्ट कलर ऐसा आपको दिखाई देगा। ये अक्षरों को विभिन्न रंगों में लिखने के काम में आता है। फिर आपको एक पेंसिल सी दिखाई देगी जो आपको पेज पर कुछ काम करते हुए दिखाई देगी। इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब अक्षरों को विभिन्न रंगों में ये हाईलाइट कर देता है। मतलब आपको ये हाईलाइट करना है, कोई इम्पोर्टेंट है तो जैसे इसके ऊपर ले जाएंगे ये अलग कलर से आपको प्रदर्शित करेगा। आप अपना मनचाहा कलर इसमें यूज कर सकते हो। रिच टेक्स्ट एडिटर में फॉन्ट का स्थान आप यहाँ देख सकते हो, ऐसा इस फॉन्ट का स्थान होगा। तो जो भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पर इसमें दिया गया है और कंप्यूटर स्क्रीन में ये आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा। एडिटिंग क्या होती है, तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहले फाइंड, तो फाइंड में ऐसा चिन्ह और नाम आपको दिखाई देगा, ये डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को ढूंढता है। फिर इसमें दे रखा है रिप्लेस, तो रिप्लेस में ऐसा चित्र और नाम दिखाई देगा, मतलब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पर दूसरा लिखना है। सेलेक्ट ऑल क्या करेगा, तो सेलेक्ट ऑल इस प्रकार का होता है, ये डॉक्यूमेंट में सभी कंटेंट को सेलेक्ट करने के काम में आता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो। इसमें कॉपी पेस्ट बोल्ड ये कौन कौन से होते हैं, इनको आपको मैच करना है। तो इटैलिक टेढ़ा अक्षर, बोल्ड गहरा अक्षर, पेस्ट ये रहा और कॉपी ये रहा, इनको आपको मिलान करना था। फिर इसमें दिया गया है खालिस्तान में सही शब्द आपको भरना है। शब्दों को मोटा लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बोल्ड का। डुप्लीकेट बनाने के लिए कॉपी, और चित्र लिखने के लिए चित्र बनाने के लिए नहीं, लिखने के लिए रिच टेक्स्ट एडिटर का उपयोग किया जाता है। फिर नीचे आइकन दिए गए हैं, जो भी हमने पढ़े हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।